पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको मैं 4 चैप्टर तक पढ़ा चुका हूं और आज जो पढ़ाने जा रहा हूं वो चैप्टर है 5वां चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। वह विचार जो मानव को मदद किया। आप समझ सकते हैं बर्टन रसल इसको लिखे हैं। ये जो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड है, यह उस समय की बात हो रही है जब मानव अशुभ हुआ करता था, मानव के पास कुछ नहीं था। तो आखिर कौन सी ऐसी विचार आई जिसने मानव को मदद किया, ये है आपका चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे ऑथर बर्टन रसेल के बारे में। तो बर्टन रसेल के बारे में हम आपको शुरू करने जा रहे हैं और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको मैं दूंगा और पूछा हुआ भी बात बताते हैं। पहली बात तो जान लीजिए कि ये ऐसे है, ये जो है एन ऐसे है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर है वो क्या है, तो ऐसे है। कह रहा है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। विचार जिसने मानव की मदद की। यानी वो कौन सा विचार था जिसने मानव को मदद किया। अब किस चीज में मदद किया, क्या मदद किया, जब ये ऐसे पूरा पढ़ेंगे तब आप क्लियर होंगे। तो आपने देख लिया चैप्टर का नाम क्या है। आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल, प्राय इनको बोला जाता है बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है। तो आपसे जब पूछेगा तो बर्ट्रैंड रसेल ही लिखेगा, पूरा नहीं लिखेगा। पहली बात तो जान लीजिए कि कह रहा है कि बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल 1872 टू 1970, यानी 1872 यानी 1872 में इनका जन्म होता है। इनका जो जन्म होता है वो 1872 में होता है और इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1970 में। यानी यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते हैं कि बर्टन रसेल का जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। तो इनका ये लाइफ स्पान जो रहा, जीवन काल जो रहा, वो 1872 से लेकर 1970 तक रहा। कह रहा कि ब्रिटिश फिलोसफर, एक अंग्रेज दार्शनिक, हिस्टोरियन इतिहासकार, एक इतिहासकार, मैथमेटिशियन, एक मैथमेटिशियन यानी एक गणितज्ञ, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, समाज सुधारक के एडवोकेट थे यानी समर्थक मान सकते हैं। कह रहा पेसिफिक एंड प्रोमिनेंट रीजनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस और ये कवि थे, क्या कहेंगे, फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, इतिहास कहेंगे, मैथमेटिशियन थे। वाज अ प्रोफोलिक राइटर, ये प्रचुर मात्रा में लिखने वाले एक व्यक्ति थे। क्या थे, एक प्रोफोलिक राइटर थे, बहुत ज्यादा लिखने वाले राइटर थे। ही वाज ऑल्सो अ कमेंटेटर, साथ ही साथ में कहेंगे कि वे एक आलोचक भी थे। कहेंगे कि साथ ही साथ में कमेंटेटर थे यानी वो एक आलोचक भी थे। चलिए, कह रहा है
ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक। किसके आलोचक थे? तो जो बहुत टॉपिक होते हैं, बहुत सारे विषय वस्तु होता है, उस विषय वस्तु पर कमेंट करने वाले थे, आलोचक भी रहे हैं। हिज कमेंट्स ऑन सेक्स मैरिज, उनकी जो आलोचना रही है वो लिंग पर रही है, मैरिज शादियां पर रही है, पॉलिटिक्स राजनीति पर रही है, रिलीजन धर्म पर रही है, साइंस विज्ञान पर रही है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान पर रही है, फिलोसफी सोशलिज्म समाजवाद पर रही है, एजुकेशन शिक्षा पर रही है, क्रिस्ट है भगवान जो क्रिसमस है उन पर रही है, बुद्ध भगवान बुद्ध पर रही है, एंड host of other topic are pity and full of condor। और बहुत सारे अनेक ऐसे विषय वस्तु रही हैं, पूरा फोकस रहा है। इस सब पर ही बहुत कमेंट करने वाले राइटर हैं। आगे इन 50 याद रखें 1950 रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। आपसे पूछा जाएगा कि इनको जो नोबेल प्राइज मिला वो कब मिला, तो याद रखेंगे कि इनका नोबेल प्राइज 1915 यानी 1950 में मिला। और क्यों मिला, किस में मिला, तो साहित्य के लिए मिला। In recognition of his varied and significant writings in which he championed humanitarian ideas, freedom of thought, जिसमें वो मैंने क्या लिखे हैं, मानवता को लिखे हैं, मानवता भरी जो उनकी आजाद जो उनकी थॉट है उसको डाले हैं, और इसी के लिए उनको यह नोबेल प्राइज मिला है। As one of the world's best known intellectual, Russell was carried great moral authority। कह रहा है कि माने जाने माने विश्व में इंटेलेक्चुअल जितने भी बौद्धिक लोग हैं उनमें सबसे अच्छे जाने माने इनकी जो मोरल अथॉरिटी है, नैतिक विकास, नैतिकता जो है वो आगे है, सबसे अच्छी है। He was original and provocative in his attitude। ये मूलक है और अपने नजरिया में बहुत उत्सुक रहने वाले व्यक्ति हैं। क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, और अपने ही स्टाइल में शक्तिवत तरीके से किसी चीज को लिखते हैं। His writing emphasis reason, intelligence, human happiness। इनकी जो रचना है वह दबाव बनाती है, धर्म पर मैंने लिखे हैं, इंटेलेक्ट क्या है, इंटेलिजेंस बुद्धि पर भी लिखे हैं, ह्यूमन हैप्पीनेस मानव की जो खुशियां हैं उस पे लिखे हैं, पीस एंड लिबर्टी शांति और आजादी पर क्या किए हैं, बहुत ज्यादा एम्फेसिस किए हैं, दबाव बनाए हैं। मैंने राइटिंग में लिखते समय इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। इस मेजर वर्क्स इंक्लूड, अब यहाँ से जो चीजें इसको याद रखने वाली चीजें, इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं जो शामिल हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। पहला इनका एक किताब है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। आपसे पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी हैज बीन रिटन बाय, और 4 ऑप्शन में नाम दे दिए जाएंगे, वहां ऑप्शन में आपके 4 नाम दे दिए जाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो उसमें बर्टन रसेल रहेंगे, जरूर दिया रहेगा, हो सकता है महात्मा गांधी दे दे, हो सकता है शिगा नोया दे दे, हो सकता है द्रोथीलाल शायर दे दे, लेकिन उसमें एक नाम जरूर रहेगा और वो रहेगा बर्टन रसेल। उसी तरह अगला इनका किताब है ह्यूमन नॉलेज।
इट्स स्कोप एंड लिमिट। ये किताब है भाई। तो इन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन नॉलेज इट्स स्कोप एंड लिमिट्स हैज बीन रिटन बाय। उसी तरह अगला है ऑथोरिटी एंड इंडिविजुअल, ये इनकी अलग किताब है। अगला किताब है हैज मैन अ फैक्ट एंड फिक्शन, ये भी इनकी अलग किताब है। माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, ये भी इनकी अलग किताब है। कह रहा है कंक्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस, ये भी इनकी किताब है। मैरिज एंड मोरल्स, ये भी इनकी एक किताब है। रोड्स टू फ्रीडम, ये भी इनकी किताब है। इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, इसको तो 12 में पूछ चुका है, वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन। तो आपको ये नाम याद रखना है और ये याद रखना है कि इसके जो राइटर है उनका नाम है बर्टन रसेल। क्लियर? ये पैराग्राफ नंबर 1 आपको आज मैं शुरू ही कर दूं। देखते हैं क्या कह रहा है इस ऐसे में। Before we can discuss this subject, we must form some conception as to the kind of effect that we consider a help to mankind. यानी किसी विषय पर चर्चा करने से पहले एक धारणा हमें तैयार कर लेनी चाहिए, एक अवधारणा हमें अपने मन में तैयार कर लेनी चाहिए कि आखिर वो कौन सा विचार है, वो कौन सी आइडिया है, वो कौन सा विचार है जिसने मानव को मदद किया। यानी जब हम लोग असभ हुआ करते थे, यानी जब हम लोग जंगलों में रहते थे, आदि मानव थे, तो आखिर आज हम आदि मानव से कितने आगे निकल गए हैं। तो क्या वो कौन सा ऐसा विचार आया मानव के मन में जो मानव को इतना विकसित कर दिया। तो कह रहा है कि किसी भी विषय पर चर्चा करने से पहले हमें एक अवधारणा तैयार कर लेना चाहिए। क्या अवधारणा तैयार कर लेना चाहिए? कह रहा है आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकेम मोर न्यूमरस, क्या मानव की उस समय मदद होती है जब मानव संख्या में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पहला अवधारणा, इसी अवधारणा पर आपको आगे विचार करना है कि क्या इसमें ये एक अवधारणा है कि क्या मानव जब बहुत ज्यादा जनसंख्या में हो जाता है तो क्या उसकी मदद हो पाती है। तो ये एक चीज याद रखेंगे, ये पहला अवधारणा है। दूसरा कह रहा है और या when they became less like animal, या फिर वे जानवरों के तरह एकदम संख्या में कम हो जाते हैं तो क्या मानव की विकास होती है। यानी यह अवधारणा बता रहा है कि आखिर आपको बताना है कि और कौन सा चीज है जो मानव को मदद किया। और या दो चीज देख लिए। तीसरा कह रहा है when they became happier, माने जब वे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो क्या मानव की विकास होती है। ये भी एक अवधारणा है। और या when they learn to enjoy a greater diversity of experience, या मानव जब क्या करता है बहुत ज्यादा भिन्न भिन्न चीजों पर एक्सपीरियंस पर क्या करता है, सीखने लगता है, पढ़ने लगता है, जानने लगता है तो क्या मानव की मदद हो पाती है। और या सब अवधारणाएं हैं, आप अंडरलाइन जरूर कर लेंगे, आपसे पूछा जाएगा तो ये लाइन कहां से लिया, हो भी सकता है ये भी पूछ देता है। ठीक है, तो ये अवधारणाएं हैं, क्या मानव को इसमें मदद हुआ, क्या इसमें मदद हुआ। अगला या when they come to know more, क्या वे जब अधिक किसी चीज को जानने लगते हैं
ऐसा भी क्या होता है क्या कि मानव जब किसी चीज को अधिक जानने लगता है तो मानव की मदद होती है। और when they became more friendly to one another, या जब मानव एक दूसरे के प्रति ज्यादा मित्रत्व हो जाता है तो क्या मानव की मदद होती है। आई थिंक ऑल दीज things come into our conception of what help mankind। मुझे लगता है कि ये जो सारी बातें ऊपर में मैं पढ़ा हूं या करके, ये सारी बातें आपके मन में आ रहे होंगे कि इसी के चलते मानव को विकास हुआ होगा। बहुत सारी बातें आपके माइंड में आ रही होंगी। And I will say preliminary word about them, लेकिन मैं इसके संदर्भ में एक प्राइमरी बात कहूंगा, प्राथमिक बात कहूंगा, लेकिन मैं इसके संदर्भ में एक प्राथमिक बात कहूंगा। तो ये था आपका आज के लिए चैप्टर से पैराग्राफ। मैं फिर एक बार कह दूं आपको कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं और अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बन रहा है, सब्जेक्टिव बन पा रहा है, सारे क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल रहे हैं और मेरा लाइन बाय लाइन पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है, तो इसको शेयर कीजिए ताकि ये आपके दोस्तों तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पैराग्राफ 2 से लेकर आगे पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।